हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम का कॉमन नेम होता है टेपवर्म। और आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेपवर्म। तो सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। इट बिलोंग्स टू फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस का मतलब है फ्लैटवर्म्स है ये। क्लास सिस्टोडा, ऑर्डर टीनियोडा और जीनस है टीनिया। इसमें सेगमेंटेशन जो है वो होती है डिवाइडेड इनटू ग्रेटर नंबर ऑफ पार्ट्स और सेगमेंट्स, जिनको हम बोलते हैं प्रोटोग्लॉटिड्स। अगर ये हमारा टीनियस फोलियम है सपोजिंगली, तो ये सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, दैट टू आउटर सेगमेंट्स, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्लॉटिड्स। और इसमें सूडो सेगमेंटेशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बॉडी वॉल में कोई डिमार्केशन नहीं दिखी जाती है। और इसकी डिवीजन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्कॉलेक्स, जिसको हम बोलते हैं हेड रीजन, नेक, जो कि बोलते हैं स्ट्रोबुला। उसके बाद हमारे पास आता है हेड रीजन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज कॉलेक्स। ये नॉब लाइक होता है। इन फेस अपेयर क्वाड्रेंगुलर, मतलब ये ऐसा स्ट्रक्चर है इसका क्वाड्रेंगुलर। ये ब्रॉडेस्ट पार्ट है जिसके अंदर आए चार हेमिस्फेरिकल हाईली मस्कुलर सक्टोरियल ऑर्गन। मतलब कि यहाँ पे सकर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बॉडी वॉल्स, अगर किसी ह्यूमन के बॉडी से चिपक जाए तो उसको सक कर लेते हैं। टू सकर्स है, जिसको हम बोल सकते हैं एसिटिबुला। डोंट हैव हुक्स, हुक्स नहीं है इनके पास। तो ये अटैच होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो ये हमने स्ट्रक्चर देख रहे हैं स्कॉलेक्स का। ये क्वाड्रेंगुलर स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर छोटी छोटी हुक्स प्रेजेंट है, जिससे ये अटैच करता है खुद को स्मॉल इंटेस्टाइन पर। उसके बाद एपेक्स इज राउंडेड, जिसको हम बोलते हैं रोस्टेलम। देखो ये राउंडेड है, जो कि है हमारा क्या, रोसेटेलम। इसके अंदर 22 to 32 काइटिनियस हुक्स है। ये वाली हुक्स की बात कर रहे हैं। ये ऐसे ये क्या कहते हैं, 22 to 32 हुक्स जो होंगी इसके में प्रेजेंट होगी। हुक पे हमें इसको याद रखना है कि इसका फंक्शन क्या है, बी बी बी, दैट इज ब्लेड। ब्लेड की तरह है। ब्लंट प्रोजेक्शन, मतलब कि हैंडलिंग में आता है काम। बेस, बेस किसके लिए, फिक्सिंग के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन से। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, स्कॉलेक्स जो है हुक्स और सकर्स के साथ जो है वो बरी कर देता है होस्ट के इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में। और प्रोवाइड्स करता है एडिशन। एडिशन का मतलब कि वो चिपक जाता है आराम से टू द बॉडी। हेल्प इन अटैचमेंट अगेंस्ट पेरिस्टालसिस ऑफ द होस्ट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होती है कि हमारी गट में मूवमेंट्स चलती है, जिससे हमारा क्या होता है, फूड जो है, जैसे अगर हमारे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो फूड जो है आगे आगे करता रहेगा, मूव करता रहेगा। तो मूवमेंट के थ्रू ये हमारा जो टीनिया सोलियम है ये बाहर ही ना निकल जाए, तो ये हुक्स जो है उसको क्या कहते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे ऐसे अटैच करके रखते हैं ताकि वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से बच पाए। तो स्कॉलक्स जो है वो ऑर्गन है किसका, अटैचमेंट का। उसके बाद हमारा आता है नेक। नेक हमारा कैसा है, टेपवर्म का वेल डिफाइंड है, शॉर्ट है, नैरो है, अनसेगमेंटेड है। और यहाँ उसको और क्या कहते हैं, बडिंग जोन बोलते हैं या फिर ग्रोथ जोन, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रोबिला है वो ऐड होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रोबिला, जिसमें होते हैं 800 to 1000 प्रोक्लोटिड्स, मतलब कि ऐसे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, अरेंज्ड इन अ चेन लाइक मैनर। और जो प्रोग्लॉटिड्स है यूनिक पार्ट है बॉडी का, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जेनिटेलिया, दैट इज द गोनाड्स। कंप्लीट सेट ऑफ जेनिटेलिया प्रेजेंट है। लीनियर रेपिटेशन ऑफ प्रोग्लॉटिड्स एंड हेंस ऑफ जेनाइटल ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्लॉटलाइजेशन। जो एंटीरियर है ऊपर वाली साइड वो क्या होते हैं, यंगेस्ट, और नीचे क्या होते हैं, ओल्डेस्ट। अब ये जो क्वेश्चन है काइंड्स ऑफ प्रोग्लॉटिड्स, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि अराउंड 5 या फिर 7 मार्क्स का आया था। और इस बारी भी, क्योंकि इस बार इस पैटर्न जो है चेंज है, 20 मार्क्स का है, तो ये आ सकता है 5 और 7 मार्क्स में फिर से। तो तीन डिवीजन होती है इसकी, इमेच्योर, मैच्योर एंड राइप, जिसको बोलते हैं ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स। इमेच्योर सबसे ऊपर वाले 200, एंटीरियर यंगेस्ट होते हैं, सेक्सुअली इमेच्योर है क्योंकि इनमें गोनाड्स जो है वो अभी तक नहीं बने हैं, डिवॉइड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑर्गन। सो ये नेक्स्ट पॉइंट आ ही गया। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मैच्योर, 450 इन नंबर इन द मिडिल पार्ट। इंटीरियर ऊपर के, मतलब कि उसको छोड़ के उनमें क्या क्या होता है, मेल जेनिटेलिया। और थोड़ी सी नीचे, जैसे सपोजिंगली 400 है, तो ऊपर के 150 में क्या होंगे, मेल, एंड अगले के 200 में होंगे क्या, फीमेल। ये बात उन्होंने की गई है। तो क्योंकि एक ही बॉडी में दोनों प्रेजेंट है, मेल
एज वेल एज फीमेल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हर्मेफ्रोडाइट या फिर बाइसेक्सुअल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है। हर एक मेच्योर प्रोग्लोटिस के पास टाइनी प्रोटूबरेंस होती है जिसको बोलते हैं जेनाइटल पैपिला, जो कि प्रेजेंट है ऑन कॉमन जेनाइटल पोर। अ मेच्योर प्रोग्लोटिड इज अ कंप्लीट रिप्रोडक्टिव यूनिट, कंप्लीट है रिप्रोडक्टिव यूनिट का, क्योंकि इसमें मेल भी हमारे पास है एंड वेल एज फीमेल भी। फीमेल क्या प्रोड्यूस करेगी, एग्स विच आर फर्टिलाइज्ड बाय ओन स्पर्म्स, दैट इज नोन एज द सेल्फ फर्टिलाइजेशन। उसकी फर्टिलाइजेशन कैसी हो गई, इंटरनल, बॉडी के बाहर तो जा ही नहीं रहा एग्स ना स्पर्म। ठीक है, और अगर एंड और दोज मेच्योर, अगर दो मेच्योर प्रोग्लोटिड्स में अलग अलग में हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। लास्ट आ जाता है राइप एंड ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स, जो कि लास्ट के जो बच गए पोस्टीरियर पार्ट में, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स, जिसमें जो है मेल और फीमेल जो है दोनों ही जनरेट होते हैं। बट इसमें एक स्पेशल फीचर आता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हाईली ब्रांच यूट्रस प्रेजेंट होता है विद फर्टिलाइज्ड एग्स, मतलब कि और जो राइप हमारे प्रोग्लोटिड्स है उसमें मैच्योर यूट्रस जो है, यूट्रस क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जहां पर फर्टिलाइजेशन होती है, यूटरस कैसा है, वो भी ब्रांच। तो ये हमारे हो गए प्रोग्लोटिड्स के। अगर तो ये 10 नंबर में आता है तो फिर आपको एपोलाइसिस का भी साथ में बताना पड़ेगा। एपोलाइसिस क्या होता है, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ ग्रेविड, जो हमने लास्ट पे पढ़े एकदम, जो बहुत ज्यादा राइप हो चुके हैं, रेगुलरली डिटैच, अपने बॉडी से उतर जाते हैं पोस्टीरियर एंड ऑफ एंड पास द फीकल मैटर। अब फीकल मैटर के थ्रू ये पास हो जाता है ताकि इनका जो लाइफ साइकिल है वो हमारा इनका कंप्लीट होता रहे। शेडिंग ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स इज नोन एज एपोलाइसिस प्रोसेस, और टेपवर्म में क्या कहते हैं इसको, एपोलिटिक। अच्छा, एपोलिसिस का मतलब कि इंपॉर्टेंस क्या है, ट्रांसफर और डेवलपिंग एम्ब्रियोज टू एक्सटीरियर सो दैट इट कैन बी टेकन टू द सेकेंडरी होस्ट। अब दूसरे होस्ट पर तो जाना उसने। लिमिट साइज ऑफ द बॉडी, अगर देखो, अगर तो ये हमारा एक टेपवर्म है, अगर इसके ग्रोथ निकल ही नहीं रहे तो ये इतना ज्यादा लंबा हो जाएगा कि हमारी बॉडी में ही नहीं फिट होएगा। तो ये जो राइप होते हैं ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स, ये रिमूव किए जाते हैं फीकल मैटर के थ्रू, ताकि फीकल मैटर के थ्रू ये दूसरे किसी सेकेंडरी होस्ट पर पहुंच पाए। Otherwise attain enormous land due to continuation population in the necker region। तो इसका लेक्चर 2 में हम करेंगे इसकी बॉडी वॉल।